आज हम बात कर रहे हैं प्रश्नावली 3.2 के अपने छठे क्वेश्चन की। इन्होंने कहा है कि सरल कीजिए, मतलब इसे हमें सरल करना है और सरल करने के बाद हमें इसका मान बताना है कि मान कितना है। मैंने आपको बताया था कि मैट्रिक्स एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है इंटरमीडिएट के सभी विद्यार्थियों के लिए। तो देखते हैं, अपना सवाल लिखते हैं। कॉस थीटा साइन थीटा माइनस के साइन थीटा, और ये था हमारा क्या, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये हमारा कॉस थीटा और ये साइन थीटा। जब हमने मैट्रिक्स शुरू कराई थी तो हमने आपको बताया था कि जब मैट्रिक्स में किसी भी बाहर के किसी भी संख्या से जब हम गुणा करते हैं तो वो प्रत्येक एलिमेंट में गुणा होती है। इसका मतलब कॉस की जो गुणा होगी इस अवयव में प्रत्येक अवयव से गुणा होगी। तो जब आप कॉस की गुणा कॉस से करेंगे तो आपको मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ मिलेगा आपको साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो गया माइनस के साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। जब कॉस की गुणा कॉस से होगी तो ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस साइन की गुणा करते हैं तो ये हो जाता है आपका साइन स्क्वायर थीटा माइनस के साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये हो गया आपका क्या, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। जब साइन की गुणा साइन से हुई तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको ऐड करना है। मैंने आपको बताया था a11 में ऐड होगा, a12 वाले टर्म से ऐड होता है। तो अब हम इन्हें ऐड करते हैं। ये हो गया हमारा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस के साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसमें ये वाला टर्म ऐड होगा तो ये हो जाता है हमारा माइनस के साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये हो गया हमारा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आप देखते हैं इससे ये कैंसिल हो गया और इससे ये कैंसिल हो जाता है। अब आप देख सकते हैं, आप पढ़े हैं 10th क्लास में 11th क्लास में भी, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये होता है 1, ये हो चुका है 0 और ये आपका 0 हो गया और ये 1। इसी के साथ ये आपका क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। बात करते हैं हम अपने 7वें क्वेश्चन की। इन्होंने कहा है आपको x और y के मान ज्ञात करने हैं। x और y भी क्या है, यहाँ पर एक अवयव के रूप में दे रखे हैं। तो आपने देखा कि x प्लस वाई इक्वल है आपका 7, 0, 2 और 5, और आपका जो x माइनस वाई है कितना है, 3, 0, 0 और 3 है। हमने क्या करा, इन दोनों को जोड़ दिया। जो हमें मैट्रिक्स दे रखी है वो हमने क्या कर दी, दोनों को जोड़ दिया। x प्लस वाई में जोड़ दिया हमने x माइनस वाई। तो ये दोनों अवयव भी अब जुड़ जाते हैं। तो इसे हम क्या लिखते हैं, 7, 0, 2, 5 प्लस 3, 0 और ये 0, 3। अब आप देखते हैं y से y कैंसिल हो गया। ये आपको प्राप्त कितना होता है, 2x आपको प्राप्त होता है। अब आप जोड़ते हैं, साथ में आपने 3 जोड़ा, कितना हो गया, ये 10। 0 में 0 जोड़ते हैं, कितना हो गया, 0। 2 में 0 जोड़ दिया, कितना हो गया, 2। और 5 में आपने 3 जोड़ा, कितना हो गया, 8। आप देखते हैं जो आपका x है तो x बराबर आपका कितना आ जाता है, x बराबर आपका 2 जाएगा कहाँ, बटे में 10
0, 2 और 8। मैंने आपको बताया था अवयव में यदि गुणा होगी तो प्रत्येक अवयव से गुणा होती है और भाग होगी तो प्रत्येक अवयव को भाग होगी। आप देखते हैं 2 सबके ही बटे में जाएगा, तो आप क्या लिखेंगे? x बराबर आप लिखेंगे, जब 2 से 10 को भाग देंगे तो आपको कितना प्राप्त होगा? 5। 2 को 0 से भाग देंगे 0, 2 एकम 2 और 2 चौक 8। ये आपको वैल्यू प्राप्त होती है किसकी? x की। मुझे अब x के अलावा मुझे मान किसका चाहिए? y का चाहिए। तो मैं x का मान या तो इस वाले अवयव में लगा देंगे या इस वाले समीकरण में हम लगा सकते हैं। कोई से एक समीकरण में x का मान लगा देंगे। तो अब मैं मान लगाने जा रहा हूँ। तो ये आपका क्या है? x प्लस y बराबर 7, 0, 2 और 5। अब मैंने क्या किया? मैंने x की वैल्यू लगा दी जो हमने ज्ञात करी थी। वो वैल्यू थी कितनी? 5, 0, 1 और 4 प्लस y बराबर 7, 0, 2 और 5। ये जब इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा? अवयव माइनस में आ जाएगा। तो y बराबर 7, 0, 2, 5 माइनस 5, 0, 1 और 4। अब आप देखते हैं 7 माइनस 5, 0 माइनस 0, 2 माइनस 1 और 5 माइनस 4। आपको प्राप्त होता है कितना? ये 2, 0, 1 और 1। ये आपकी किसकी मान हो जाती है? y की। और ये वैल्यू आपको प्राप्त हो गई थी पहले ही किसकी? x की। इसी के साथ हमारा 7वें का पहला पार्ट सोल्व हो जाता है। हम देखते हैं अपने 8वें सवाल को। इन्होंने कहा है x तथा y का मान ज्ञात कीजिए यदि y बराबर, पहली बात तो इन्होंने कहा है x तथा y का मान ज्ञात कीजिए और y का मान हमें ऑलरेडी दे रखा है। अब हमें किसका मान निकालना है? x का मान निकालना है। तो आप देखते हैं y बराबर इन्होंने दे दिया है कितना? 3, 2, 1 और 4। इसे मैंने क्या कर लिया? इक्वेशन 1 मान लिया। एक दूसरी वैल्यू दे रखी है 2x प्लस y बराबर 1, 0, 3 और 2। इसे हमने क्या दे दिया? इक्वेशन 2 मान लिया हमने। और मैं लिख रहा हूं y का मान समीकरण 2 से, वो समीकरण 1 से समीकरण 2 में रखने पर मैंने क्या करा? जो हमारी समीकरण 1 दे रखी है उससे y का मान समीकरण 1 में हम रख देते हैं। देखते हैं आप 2x प्लस y 3, 2, 1, 4 बराबर 1, 0, माइनस 3 और 2। ये आपका जो मैट्रिक्स है वो यहाँ प्लस में है, जब इधर जाएगा तो किस में हो जाएगी? ये माइनस में। 2x बराबर 1, 0, माइनस 3, 2 माइनस के 3, 2, 1 और 4। ये मैट्रिक्स हम इसमें से घटा रहे हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया था जब हम किसी मैट्रिक्स को जोड़ते हैं या घटाते हैं तो उनके जो ऑर्डर हैं वो समान होने चाहिए। ये दो ऑर्डर का आपको दे रखा है। तो आप देखते हैं 2x बराबर a1 में से a1 ही घटता है। तो ये आपका प्राप्त होता है 1 माइनस 3। यहाँ है आपका 0 और 0 में से घट कितना रहा है? 2। तो इसे आप लिखेंगे 0 माइनस 2। यहाँ है आपका माइनस के 3 और घट रहा है कितना? 1। तो माइनस के 3 में से हमने कितना घटा देते हैं? 1।
यहाँ है 2 और 2 में से कितना घटा रहे हैं हम 4, तो हम लिखेंगे इसे 2 माइनस 4। x बराबर 2 गुणा में है, कहाँ जाएगा, सामने वाले के बटे में। आप देखते हैं 1 में से 3 घटाएंगे तो माइनस के 2 बचते हैं, यहाँ भी आपका माइनस के 2 बचे। 3 में से 1 घटाया 4 और 2 में से 4 घटाते हैं तो माइनस के 2 बचते हैं। आपने देखा कि ये 2 बटे में 2 है, तो मैट्रिक्स में क्या करते हैं, यदि कोई किसी से भाग देंगे तो प्रत्येक अवयव में भाग देते हैं। तो मैं इसे 2 से भाग दे रहा हूँ, तो यहाँ आया 2 एकन 2, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 2 एकन 2। ये हमें किसकी वैल्यू प्राप्त हो गई, x का मान प्राप्त हो जाता है। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अब हमारा नवा क्वेश्चन है, वो कह रहा है x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। अब x और y एक एलिमेंट के रूप में यहाँ पर हमें गिवन है। देखते हैं, हम हल करते हैं अपने क्वेश्चन को। तो आप देखते हैं 2 मैट्रिक्स है आपका 1 3 0 x प्लस y 0 1 और 2 इक्वल है आपका 5 6 और इसके बाद हमारा कितना एलिमेंट है 8। आप देखते हैं कि प्रत्येक एलिमेंट को आपकी मल्टीप्लाई होगी, तो इसका जो 2 की मल्टीप्लाई होगी वो इसके पूरे जितने भी एलिमेंट हैं सबसे मल्टीप्लाई होती है। तो आप जब गुणा करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 0 और ये हो गया हमारा कितना 2x प्लस y 0 1 और 2 5 6 1 और 8। मैंने आपको एक बात और बताई थी कि आप a11 से a11 ही ऐड करेंगे या a11 से a11 ही घटाएंगे, तो 2 में क्या जुड़ेगा आपका y, तो 2 प्लस y और ये क्या होगा, 6 में आप 0 ऐड करेंगे, 6 प्लस 0, 0 में आप 1 ऐड करेंगे 2x प्लस 2, आपका हो जाता है 5 6 1 और 8। अब आप देखते हैं ये हो गया 2 प्लस y, ये 6, ये 1 2x प्लस 2 और ये आपका कितना हो जाता है 5 6 1 और 8। अब आप क्या करेंगे, ऑन कंपेयरिंग या आप कह सकते हैं कि तुलना करने पर जब हम तुलना करते हैं तो a11 के बराबर होगा और 2x प्लस 2 किसके बराबर होगा, 8 के बराबर होगा। अब आप देख सकते हैं 2 प्लस y बराबर तो आ गया 5 और 2x प्लस 2 बराबर आ गया है आपका कितना 8। तो आप y बराबर कितना लिखेंगे, 5 माइनस 2 और 2x बराबर लिखेंगे आप 8 माइनस 2। y बराबर आपको प्राप्त हो चुका है कितना 3, ये 2x बराबर 6 हो गया, तो x बराबर 6 बटे 2, x बराबर भी आपको कितना प्राप्त हुआ 3 आप लिख सकते हैं। अतः x बराबर 3 और y बराबर 3। यही आपका क्या हो गया है, क्वेश्चन सोल्व हो गया है। बात करते हैं हम अपने 11वें क्वेश्चन की। इन्होंने कहा x तथा y के मान ज्ञात करने हैं। आप देखते हैं आपके पास 2 और 3 प्लस y माइनस 1 1 10 और ये हो गया आपका कितना 5। आप गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2x और 3x
माइनस के बाई और ये बाई इक्वल है आपका 10 and 5। अब आप ऐड कर रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा 2x माइनस के y और ये हो गया 3x प्लस के y और ये हो गया आपका 10 and 5। अब आप कंपेयरिंग करेंगे बोथ साइड तो आप लिखेंगे तुलना करने पर। जब आप तुलना करते हैं तो आपको 2x माइनस वाई इक्वल 10 प्राप्त होता है। इसे मैंने इक्वेशन फर्स्ट दे दिया। एक दूसरी वैल्यू प्राप्त होती है 3x प्लस वाई इक्वल टू 5। इसे हमने क्या दे दिया इक्वेशन सेकेंड। मैंने क्या करा, विलोपन विधि से 10th क्लास में हमने पढ़ा है, डायरेक्ट कर देते हैं जोड़ने पर। जब हमने इन दोनों को जोड़ते हैं तो बाई से बाई कैंसिल हो जाएगा और ये आपको क्या प्राप्त होता है 5x और ये क्या हो गया 15। तो x इक्वल टू 15/5 ये कितना हो गया 3। तो x इक्वल टू हमें प्राप्त होता है कितना 3। अब हमने क्या करा, x का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर हम x का मान समीकरण 1 में लगाते हैं। समीकरण 1 थी हमारी 2x माइनस वाई इक्वल टू 10, 2 गुणा 3 माइनस के y तो 10, ये हो गया 6 माइनस वाई इक्वल टू 10 माइनस वाई इक्वल टू 10 माइनस 6 y इक्वल टू 4 और y इक्वल टू कितना हो गया माइनस के 4। तो अब आपको x तथा y के दोनों ही मान मिल चुके हैं। x का मान कितना आया 3 और y का मान आया आपका माइनस के 4। इसी के साथ हमारा 11वां क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। बात करते हैं हम अपने 12वें क्वेश्चन की। इन्होंने हमें मैट्रिक्स दे रखी है और इन्होंने क्या कहा है x, y, z और w के मान आपको क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं। सवाल एक तरीके से 11th सवाल की तरह ही था या 9th या 10th सवाल की तरह ही है। देखते हैं 3x y z ये हमारा w बराबर था x 6 माइनस 1 और ये 2w प्लस ये हमारा 4 x प्लस वाई z प्लस w और ये हमारा क्या 3। आपको प्रत्येक एलिमेंट से यहाँ पर गुणा करनी पड़ेगी। 3 मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट से गुणा करेगा तो ये कितना हो जाता है आपका 3x 3y 3z और ये आपका कितना होगा 3w बराबर प्रत्येक एलिमेंट से प्रत्येक एलिमेंट ही ऐड होता है। तो x प्लस 4 6 से और ऐड होगा क्या x प्लस वाई माइनस के 1 z w और ये क्या हो जाएगा आपका 2w प्लस 3। अब आप क्या करेंगे, आप करते हैं दोनों तरफ तुलना। तुलना करने पर इसकी मैंने तुलना करी इससे तो ये कितना हो जाएगा भाई, a11 की तुलना करी किससे a11 से तो 3x बराबर हमें मिलेगा x प्लस 4। x को हम इधर ले आएंगे तो ये हमें क्या प्राप्त होता है 2x इक्वल टू 4 x इक्वल टू 4/2 x इक्वल टू कितना प्राप्त होता है हमें 2।
एक दूसरे एलिमेंट को देखते हैं, हम तुलना करते हैं। यह है हमारा 3y और ये कितना होता है हमें 6 + x + y। तो ये दोनों भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो 3y बराबर होगा 6x + y। 3y माइनस के y 6। x का मान हम ज्ञात कर चुके हैं, कितना है 2, हमने लगा देते हैं यहाँ पर। ये कितना हो जाता है, 3y में से y घटाते हैं 2y, 6 और 2 कितना हो गया 8, y बराबर 8/2, y बराबर हमें प्राप्त होता है कितना 4। एक फिर तुलना करते हैं 3w की, इससे 2w + 3 से। 3w = 2w + 3, 3w माइनस के 2w = 3, w = हमें कितना मिल गया 3। आप देखते हैं आपको x मिल गया, y मिल गया, w मिल गया। अभी एक एलिमेंट और गायब है, वो है z। तो अब z वाले टर्म की तुलना करते हैं हम, देखते हैं। 3z बराबर है -1 + z प्लस के w। आप देखते हैं ये है आपका 3z माइनस के z माइनस के 1 और प्लस का w, और w की वैल्यू कितनी थी हमारी 3, तो हम इसमें क्या लगा देते हैं 3। आप देखते हैं हमें प्राप्त होता है 2z = 2, z = 2y2, z = 1। इसी के साथ हमें समस्त मान प्राप्त हो जाते हैं, x का, y का, z का और w का। हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। बात करते हैं हम अपने 13वें क्वेश्चन की। इन्होंने fx दे रखा है, इन्होंने सिद्ध किया है कि fx = fx × fy = fx + y। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो fx यदि ये है हमारा cos x माइनस sin x 0, sin x cos x 0, 0, 0, 1। यदि यहाँ x है, fx में अगर x है, इसलिए आपके प्रत्येक जो आपके ट्रिग्नोमेट्री फलन थे सब में cos sin में मतलब क्या था, x था। यदि मैं fy देखता हूँ तो x की जगह अब क्या हो जाएगा, y आ जाएगा। तो आप क्या लगाएंगे, cos y माइनस के sin y 0, ये आपका फिर प्राप्त होगा आपको sin y cos y 0, 0, 0, 1। यदि मैं लिखना चाह रहा हूं क्या, fx + y, तो जहां मैं x लिख रहा था या जहां मैं y लिख रहा था, अब उसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, x + y। तो हमारा ये होगा cos x + y माइनस के sin x + y 0। फिर हम लिखेंगे sin x + y cos x + y 0, 0, 0, 1। अब हमें जो सिद्ध करना है, इसमें हम क्या ले लेते हैं, LHS लेते हैं। एक काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो प्रत्येक विद्यार्थी थोड़ा सा इसे ध्यान से समझे। वैल्यू लगाते हैं हम, जीरो, और ये हमारा हो गया sin x 0 और ये 0, 0, 1। fy की वैल्यू हम लगाते हैं, ये होगी क्या,
कॉस वाई माइनस के साइन वाई 0 साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1। आपको मालूम है आप जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पंक्ति की गुणा स्तंभ से करते हैं। तो अब आप पंक्ति की गुणा स्तंभ से करते हैं, कॉस की गुणा कॉस एक्स की गुणा किससे होगी? कॉस वाई से होगी। तो ये हो जाता है आपका कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स की गुणा साइन वाई से, साइन एक्स साइन वाई, 0 की गुणा 0 से। तो 0 की गुणा 0 से करेंगे तो कितना आएगा? 0 ही आएगा, इसलिए उसे प्लस 0 लिखने की आवश्यकता अब हमें नहीं है। अब हम किसकी करेंगे? पहली पंक्ति की गुणा दूसरे स्तंभ से करेंगे। तो कॉस की गुणा कर रहे हैं हम किससे? साइन बाई से। तो माइनस के साइन बाई कॉस एक्स माइनस के साइन एक्स की गुणा हो रही है किससे? कॉस वाई से। कॉस वाई और 0 की गुणा 0 से, तो 0 ही आएगा, उसे लिखने की आवश्यकता नहीं है। कॉस की गुणा 0 से तो 0, साइन की गुणा 0 से 0 और 0 की गुणा 1 से तो 0। तीनों टर्म कितने आ गए? 0। तो इनका योग भी कितना आएगा? 0। अब हमने कैसा? दूसरी पंक्ति की गुणा पहले स्तंभ से करते हैं। तो दूसरी पंक्ति में कौन सा टर्म है हमारा? साइन एक्स गुणा किससे होगी? कॉस से। तो ये हो गया हमारा क्या? साइन एक्स कॉस बाई प्लस कॉस की गुणा किससे हो रही है? साइन बाई से। तो कॉस एक्स इंटू साइन बाई और 0 की गुणा 0 से तो प्लस 0 और लिखा जाता, लेकिन उसे लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब हम पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति की गुणा किससे करेंगे? दूसरे स्तंभ से। तो साइन एक्स की गुणा करेंगे हम साइन बाई से। ये माइनस का है तो हम लिखेंगे माइनस के साइन एक्स साइन बाई प्लस कॉस एक्स कॉस वाई और 0 की गुणा 0 से तो 0 ही आएगा, तो उसे लिखने की आवश्यकता नहीं है। साइन की गुणा 0 से करेंगे तो 0 आएगा, कॉस की गुणा 0 से करेंगे 0, 1 की गुणा 0 से करेंगे तो 0। तो तीनों टर्म कितने आ रहे हैं? 0। तो इनका योग भी कितना आएगा आपका? 0 आएगा। अब आप गुणा करते हैं 0 की गुणा 0 से, तीसरी पंक्ति की गुणा पहले स्तंभ से, तो 0 0 और 0। तो टोटल आपको कितना प्राप्त हुआ? 0। यहाँ से भी आपको कितना प्राप्त हुआ? 0। और यहाँ से प्राप्त कितना होता है आपको? 1। अब आप देखते हैं हमने 11वीं क्लास में कुछ फॉर्मूले पढ़े हैं। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है, मैंने क्या करा यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये किस में आ जाता है? प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब हमें जो 11वीं क्लास में हमने फॉर्मूले पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्री के, उनका हम प्रयोग करते हैं। तो आप देखते हैं एफ एक्स इंटू एफ वाई बराबर, ये फॉर्मूला बन गया कॉस एक्स प्लस वाई का। तो ये हमें प्राप्त हो रहा है एक्स प्लस वाई। ये देखें आप, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला बन रहा है किसका? साइन एक्स प्लस वाई का। माइनस का निशान बाहर है, साइन एक्स प्लस वाई। ये फॉर्मूला भी आपका किसका बन गया है? साइन एक्स प्लस वाई का। तो आप लिखते हैं इसे साइन एक्स प्लस वाई, और ये फॉर्मूला बन गया आपका किसका? कॉस एक्स प्लस वाई का। ये टर्म आपका 0 है, ये भी 0 है, 0 0 1। अब आप देख सकते हैं जो आपका एफ एक्स प्लस वाई था वो यही है। तो आप क्या लिखेंगे? एफ एक्स एफ वाई बराबर
एफ एक्स प्लस वाई, यही हमारा क्या हो जाता है, ये हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। इसे लिखने की हमें आवश्यकता नहीं थी क्योंकि हमने एफ एक्स प्लस वाई से सीधा सीधा सिद्ध करा है। एक बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे सभी विद्यार्थी एक बार पुनः कोशिश करें। और इसी के साथ आज की हमारी वीडियो समाप्त होती है। धन्यवाद।